नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पी बायो क्विज में, जिसको हमने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए तैयार किया है। और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, जिसको हमने 24 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट से लिया है। यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 16 तक की वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, अनिल और कर्ण मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कर्ण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हिमांशी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे हम अनिल और करण, ठीक है, अनिल और करण मिलकर 20 दिन में करते हैं। ओके, और करण और हिमांशु, ठीक है, करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, हिमांशु और फिर अनिल, ठीक है, अनिल मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 50 दिन में। ठीक है, अनित नहीं है, अनिल ही है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखिए, हम इनकी सबकी निकालने की क्षमता देखिए, 100 से ही इसका लासा लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 20 पंजे 100 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 25 चौका 100। ओके, यहाँ पे 25 दूनी 50। अब देखिए, हमको निकालना क्या है, हिमांशु का निकालना है, यानी कि हिमांशु इस वाले में है। ठीक है, यदि हम इन चारों को जोड़ते हैं तो देखिए, इसमें जो हिमांशु है 2 जगह आ जाएगा, यानी कि देखिए इन इसको हम इसमें से घटाएंगे, 5 में से 4 2 6 को घटाएंगे तो 1 आया। ठीक है, लेकिन ये 1 आ रहा है कितना, देखिए 1 से ए इसमें चला जाएगा। ठीक, कैसे के चला जाएगा, लेकिन हिमांशु जो है 2h बचेंगे। ठीक है, यानी कि यदि हम केवल हिमांशु का निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा हिमांशु की क्षमता। ठीक है, ठीक है, यानी कि 0.5। देखिए, यदि हम 0.5 को 100 से करेंगे भाग, तो देखिए क्या हो जाएगा, पॉइंट का इधर बढ़ जाएगा 0 और 5 दूनी हो जाएंगे 10, और 2 जीरो साथ में लग जाएंगे, यानी कि हिमांशु अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 200 दिन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं। ठीक है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है। देखिए, 30 यदि लड़कियां हैं तो 10 लड़के होंगे। ठीक है, 10 लड़के होंगे तो गुणा 100, टोटल कितने हैं, 40, परसेंटेज निकाल देंगे हम। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, यानी कि 25% लड़कों की संख्या कितनी, 25%। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। कार का मूल्य 50% वार्षिक ब्याज की दर से घटता है। यदि इसका मूल्य 75,000 रुपये है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। देखिए, 3 वर्ष पहले कहा है। ठीक है, तो एक्स का देखिए 50%, यदि हम 3 वर्ष पहले एक्स मान लिया हमने टोटल देन। ठीक है, तो 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2, फिर 50% घटा, अगली वर्ष 1/2, फिर तीसरी वर्ष 1/2 घटा। ठीक है, 50% हर वक्त घट रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितना बचा है, 75। ठीक है, 75, 3 जीरो है, उनको भी छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, 3 जीरो अलग से हैं, उनको बाद में लगा लेंगे। अब देखिए, 75 की हमको कितने से गुणा करनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 से गुणा करनी है। ठीक है, 75 की यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो 75 दूनी कितने हो जाएंगे, 150, 15 से। ठीक है, 150 हो जाएंगे। ठीक है, 150, और यहाँ पे बचेंगे 4, 15 चौको 60। ठीक है, यानी कि 2 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो और लग जाएंगे, 1 2 3, यानी कि 6 और 5 जीरो कहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक वस्तु 30% और 10% की क्रमिक छूटों के बाद तो है इतने रुपए में बेची जाती है, 4,964 रुपये में बेची जाती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए, अंकित मूल्य पे छोड़ दी उन्होंने। ठीक है, अंकित मूल्य हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लिया, मान ले तो 30% की छूट देंगे तो 70 बचेगा। ठीक है, यानी कि, और उसके बाद हम 10% की छूट देंगे तो 90 बचेगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 100। ओके, नीचे 100, ये तो सिंपल था फार्मूला। ठीक है, काट देंगे। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा, अब 4 9 6 और 4। ठीक है, गुणे में 100 हो जाएंगे। ओके, इसको भी छोड़ रखेंगे, और नीचे 7, और जो इधर वाले 10 के नीचे इसको भाग करना है आपको। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 7 49। ओके, कितना बचेगा, जीरो लगाना पड़ेगा, और 7 9 63। ठीक है, क्या बचेगा फिर, 7 9 63 के बाद फिर बचेगा 1, फिर 7 एकम 7, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, 2 जीरो भी बचे हैं। अब देखिए, 9 से विभाजित करेंगे हम, फिर 9 7 63, तो 9 7 63 हो जाएंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 63 3, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 7। ठीक है, 9 72, यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएंगे ना, तो 9 72 लगाएंगे, और इसके बाद में क्या रहेगा, 72। ठीक है, 72, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 72 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 9 में से यहाँ पे 7 बटेंगे, यानी कि 71 बचेंगे। फिर 9 7 63, फिर 9 7 63 लगाएंगे, यानी कि कहाँ, देखिए हमारे आएगा 7, और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, यानी 2 जीरो है तो कुछ भी आएगा। ठीक है, यानी कि 7 8 7 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इतना ही आपको निकालना था और लगा देना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पॉइंट देखिए यहाँ पे है, लेकिन 2 जीरो भी तो इसके साथ में है, 100 से गुणा होगी तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि यदि यूनिट डिजिट से देखें तो 7 8 7 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में पॉइंट को निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं से आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? देखिए 4 से विभाजन का रूल क्या है, लास्ट की 2 संख्या हैं, 2 संख्या होती है वो संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम 4 से विभाजित 2 संख्या को कर रहे हैं विभाजित, तो 2 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, और ये भी 2 से विभाजित नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, इसको करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 12, दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना क्या है। 9900 रुपये को एक्स बाई जेड के बीच 7:12:14 के अनुपात में बांटना है, तो बाई का हिस्सा कितना है? ठीक है, इनका सबका जोड़ कर देना। ठीक है, बड़ा करो 7, 12 और 7 कितने हो गए? 19, 19 और 14 जोड़े कितने हो गए भाई? 33। ठीक है ना, 33 किसके बराबर है? 99 के बराबर है। ठीक है, 99 के बराबर है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 2 जीरो 300 के बराबर, तो करना किसके बराबर? बाई का हिस्सा निकाला, तो बाई का हिस्सा कितना है? 12 है ना। ठीक है, तो 12 3 36। ओके, 36 और 2 जीरो साथ में चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक साइकिल का अंकित मूल्य है 2700 रुपये। ओके, यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, अंकित मूल्य उन्होंने दे दिया है 2700 रुपये। ओके, इस पर 10% की छूट दी यानी कि 90% हो गया। ठीक है, इसका 90% तो निकालना था, 2 जीरो से 2 कैंसिल, 9 की 27 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 963 के 3। ठीक है, हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 6 कितने हो गए? 24, एक जीरो भी साथ में है। ठीक है, 24 30 कहाँ पे आंसर? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज का बीच का जो अंतर है वो 132 रुपये है, तो धनराशि कितनी है? ठीक है, सूत्र क्या होता है? मूलधन। ठीक है, मूलधन हमने पी मान लिया, मूलधन गुणे दर, दर दी है 11% गुणे समय 8 वर्ष। ठीक है, इंटू हो जाता है नीचे 100, और माइनस दूसरे वर्ष का मूलधन गुणे दर गुणे समय 9 वर्ष है। ठीक है, 9 को इधर ला सकते थे हम। ठीक है, ठीक हो जाता, कोई बात नहीं, माइनस को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या बचेगा? इसके भी 100 और बराबर इनका अंतर कितना दिया है? 132। ठीक है, 132 यहाँ पे है। अब देखिए इन दोनों में क्या 11 कॉमन है और पी कॉमन है, 11 पी यदि हम कॉमन लेते हैं 11 गुणे पी। ठीक है, तो बचेगा कि यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 9, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 1। ओके, गुणा में ही तो है, और जो 100 है कॉमन ले जाएंगे तो 132 गुणे 100 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, 100 हो जाएंगे। अब देखिए 11 को यहाँ से हम भाग कर रहे हैं तो क्या होगा? इससे भाग करेंगे तो 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22 और 2 जीरो साथ में हो जाएंगे, यानी कि पी का मान कितना आ गया? तो मूलधन हमारा निकल के आएगा 1200 रुपये। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। तो ये 2200 रुपये 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, 3836.8 रुपये है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। ओके, देखिए क्या जो रुपये उन्होंने दे दिया है शुरुआत में ये है क्या? ठीक है, हमारा मूलधन है कितना है? 2200 रुपये। ओके, और जो उन्होंने दिया है ब्याज है, ठीक है, ब्याज कितना है? 3836.8। ओके, पॉइंट हटाएंगे तो इधर लग जाएगा जीरो। अब देखिए इन्होंने कहा क्या है इसमें? 1.5 वर्ष का ब्याज है, लेकिन है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। तो देखिए समय इसमें क्या हो जाएगा? दूना। ठीक है, समय दोगुना होता है यानी कि 3 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 15 दूनी 30, और देखिए दर कितनी हो जाती है? आधी। ओके, दर हमारी जो होती है दर होती है वो होती आधी, R/2 हो जाएगी। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? ओके, R बराबर होती है R/2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा जी पी है और ये हमारा क्या है? SI यानी कि ब्याज है। ठीक है, CI है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए इसको यदि हम काट सकते हैं तो इनको रेशियो में चेंज कर लेंगे। ठीक है, कटने वाली संख्या है इसका इसका जोड़ और इसका जोड़ बराबर है ना, सम संख्याओं का और सम संख्याओं के स्थानों का योग। तो 11 थी, 11 दूनी 22, 1 2 3 जीरो। ठीक है ना, अब देखिए इसको 11 3 33 और यहाँ पे 33 बचेंगे, 33 5 बचेंगे तो 11 चौके 44 हो जाएंगे। ठीक है, 44 यहाँ पे 44 जाएंगे। ठीक है, 44। ठीक है, यहाँ पे अगर हाथ से ले गए हम 4 तो यहाँ पे बचेंगे 9 और 11 अटे 88। ठीक है, 88 यहाँ पे कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। ठीक, 11 8 88। ओके, कट गई पूरी संख्या। अब देखिए यहाँ से क्या कट रहा है? कुछ कट रहा है, 2 से कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट सकती है, 4 से काट लो। ठीक है, 4 पंजे 20। ओके, 2 जीरो, फिर 4 छंग 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, क्या बचेंगे? 2। फिर 4 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28 और फिर 4 दूनी 8। ओके, अब देखिए फिर से 2 से कटेगी, 2 से 4 से ही कट जाएगी। ठीक है, अभी देखो इसको 25 को 125 से हम काट सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको देखो 4 दूनी 8। ओके, फिर इसको 4 एकम 4 लगाएंगे यहाँ पे। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? 3, फिर 4 अट्ठे 32। ओके, देखिए यहाँ यहाँ तक आ गया। अब देखिए कटेगी संख्या नहीं,
इसको हमने क्या मान लिया, हमारा पी है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा सी आई यानी कि ब्याज है। देखिए यदि मूल इसकी को यदि मिश्र में बदलें तो हमको 125 में ऐड करना पड़ेगा। 125 देखिए 125 यदि इसमें ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे, ठीक है, देखिए 8 5 13 के 3 हो जाएंगे, ठीक है, फिर हासिल 1, ओके, 2 2 4 हो जाएंगे यहाँ पे, ओके। अब देखिए 2 और 1 हो जाएंगे 3, ठीक है, 3 43 होगा। और ये अगर इनका हम घनमूल निकालें, ठीक है, इनका तो कितना है, इसका हो जाएगा 5, ओके, और इसका हो जाएगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343 का हो जाएगा 7, ठीक है, यानी कि 5:7 आ गया निकल के, ठीक है, काट दे रहे हैं सब, 5:7 आ गया निकल के। ये क्या है देखिए, ये हमारा है पी और ये हमारा है ए, ओके, इनका अनुपात निकल के आ गया। अब देखिए यानी कि देखिए पहले था 5, बाद में कितना हो गया 7, अंतर कितने का आ रहा है 2 का, ठीक है, 2 का ही तो अंतर है, गुणे 100 किस पे ब्याज बढ़ा है 5 पे, ठीक है, तो दर यहाँ से निकल के आ जाएगी 5 दूनी 10, ओके, यानी कि दर बराबर हमारी कितनी निकल के आ गई 40, ठीक है। दर जो हमारी होती है आधी हो जाती है, यानी कि R/2 बराबर कितना है 40, तो टोटल R बराबर कितनी हो जाएगी 80%, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से देख लेना इसको 2 बार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। 84, 126 और 168 का महत्तम समावर्ती आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इससे ये महत्तम समावर्ती आपको कि जो छोटी संख्या होती है उनका अंतर निकाल लेना आप, ठीक है। उसके बाद में देखना तो विभाजित हो रही है या नहीं। देखिए इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा ना, ठीक है, 8 में से 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा, यानी 42, ठीक, 42 से पूरे पूरा विभाजित है, ये वाली संख्या पूरी विभाजित है, ठीक है। इसको एक दिन चेक करेंगे, 4 3 12 और 4 2 3 6 भी विभाजित है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 भी पूरी संख्या 42, यानी कि 42 से हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखिए और कोई संख्या भी नहीं दी है, ठीक है, तो आपको 42 से लगा देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना है, ठीक है। अर्धगोले का सूत्र आपका होता है 2/3, ठीक है, पाई आर क्यू, ठीक है, पाई आर क्यू, ओके, यानी कि 2/3 तो लगेगा ही लगेगा, पाई का मान 22/7 लगा देना आपको, आर का 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, ओके। देखिए पॉइंट इसको यदि हम घटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ओके। देखिए 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, ठीक है ना। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल इधर वाला, और इस 2 से यहाँ से 11 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल, नीचे यहाँ पे क्या बच रहे हैं, ओके, कुछ बचा नहीं, नीचे बच रहे हैं 6, ओके, ये वाला या 3 दूनी 6 बचे हैं, ऊपर क्या बचे हैं देखिए, ऊपर यहाँ पे ये 11 बचे हैं और 7 सत्ते 49 बचे हैं, ठीक है। 49 और 11 की यदि हम गुणा करते हैं तो कितने आते हैं हमारे, ओके, कटेगा नहीं, ओके, काट गुणा करिए, कट देखिए 11 99 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से लगेंगे 9 और 11 चौके 44, 44 और 9 यदि हम जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे 3 और यहाँ पे 5, इसको हम 6 से करना है डिवाइड आपको, ठीक है। अब देखिए 6 से 529 को 6 से डिवाइड करेंगे, 529 को हम 6 से डिवाइड करना है, ठीक है, इधर कर लेते हैं 6 6 5 6 6 7 42 6 8 48 6 9 54, 6 9 54 6 8 लगेगा, ठीक है, 48 हो गए, ओके। घटाइए क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएंगे 13, 13 में से हट जाएंगे तो 13 में से हट जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 5 बचेंगे, ठीक है ना, 5 ही बचेंगे, 13 में से हट जाएंगे, ओके, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे 9, अब देखिए 13 नेमा 6 नेम 54, 9 लग जाएगा, 6 नेम 50 50 54 आएगा, ठीक है, ओके। देख इसके बाद पॉइंट डालो, 89 पॉइंट नहीं लिखना है, 89 पॉइंट और कोई संख्या है नहीं, तो 4 नंबर बिल्कुल लगा देना था, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और 20 रुपये अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। क्रय मूल्य पूछा, देखिए यदि उसने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, ठीक है ना, 10% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 90 रुपये में बेच दिया उसने। उसके बाद में यदि वो कहता है यदि उस वस्तु को 30 रुपये में कम में खरीदा होता, यानी कि 70 रुपये में खरीदा होता, ठीक है, और 20 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि इससे 20 रुपये अधिक में बेचा होता, ठीक है, 90 रुपये से 20 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 140% का लाभ होता है, यानी कि 140% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, 14 सत्ते 98, ओके, 0 0 से कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 98। इनका यदि हम अंतर देखते हैं तो 8 आता है, ठीक है, जो 8 बराबर अनुपात है वो 20 के बराबर है, ओके। अब देखिए 1 बराबर यदि हम निकालते हैं तो नीचे यहाँ 8 से भाग कर देंगे, कितना कटेगा देखिए 4 पंजे 20, ओके, नीचे बटेगा 2, ठीक है, 2 से यदि हम काटने हैं तो 2.5 बटेगा, यानी कि 1 बराबर 2.5,
तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 100 बराबर 25 से गुणा करेंगे तो सीधे हो जाएगा हमारा 250 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? ठीक है, इसमें क्या है, पुरुषों की आयु में कोई भी चेंजेस नहीं होना है, पुरुषों में कोई चेंजेस नहीं। देखिए 2 पुरुष गए, 2 पुरुष आए, उनके स्थान पर आए हैं, ठीक है। देखिए उनकी जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 2 की 58 वर्ष, ठीक है, औसत आयु थी। यदि हम उनकी आयु का आकलन करें तो उन दोनों की आयु का योग कितना होगा, 8 दूनी 16 कि 6 5 दूनी 10 11। उनकी जो आयु थी, दोनों की आयु थी 116 वर्ष। अब देखिए पुरुष तो 22 ही हैं, ठीक है। अब देखिए यदि उनकी औसत आयु में 2 वर्ष का अंतर होता है, यानी कि हर पुरुष की आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 22 हैं, ठीक है, 22 के हर किसी में 2 वर्ष की कमी होगी, ठीक है। तो 22 गुणा इधर टोटल कमी कितनी हो जाएगी, 44 की, ठीक है। तो 44 को इसमें से हम घटा देंगे तो उनकी आयु जो बचेगी, उनकी जो उतनी ही तो बचेगी, ठीक है। हर किसी की आयु में घटा देंगे। अब देखिए इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। 11 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 7। अब देखिए इन 2 पुरुषों की आयु निकल के आई है 72, यानी कि उनकी 72 आयु थी। अब यदि उन्हें पहुँचा 2 पुरुषों की आयु का औसत करेंगे तो 2 से फिर से भाग कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 36। तो उन 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी थी, 72। बस ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 36 वर्ष, ठीक है। कहाँ पे दिया है देख सकते हैं, तो चौथा नंबर, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। अमन कार से 80 किलोमीटर की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि 30 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए चाल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे टोटल दूरी यदि हम यहाँ से निकालें तो दूरी का फार्मूला होता है उनकी चालों का, जो चालें होती हैं उनकी चालों का गुणनफल, ठीक है, 80 गुणा 30। और उनकी चालों का अंतर 80 में से 30 घटा देंगे 50 इंटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना है, देखिए 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद, यानी कि इनका योग, यानी कि डिफरेंस जो आया तो 20 मिनट का ही आया, ठीक है। 20 मिनट इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 20 3 60, नीचे आएंगे हमारे 3, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 16 पंजे यहाँ पे हो जाएंगे 80। यानी कि जो वहाँ तक की दूरी टोटल निकल के आती है वो हमारी 16 किलोमीटर निकल के आती है, ठीक है। यानी कि 16 किलोमीटर यहाँ से निकल के हमारी दूरी आ गई है। ओके, अब देखिए इस 16 किलोमीटर दूरी को वो 80 किलोमीटर की चाल से चलता है तो कितने समय में, यहाँ पे हम टाइम यदि निकालें, ठीक है, तो दूरी बटा, तो दूरी कितनी, दूरी बटा चाल आ जाएगा, ठीक है, 16/80। ओके, यानी 16 पंजे 80, यानी कि 1/5 घंटे में भाई जो दूरी उसने तय कर ली, ठीक है। लेकिन उसे क्या था, वो पहुँच कितने बजे, 10 मिनट पहले पहुँच गया, ठीक है। तो यदि हम उसका करेक्ट टाइम निकालें पहुँचने का तो उसे पहुँचने कितने घंटे में चाहिए था, ठीक है। तो 10 मिनट पहले पहुँच गया तो 10 मिनट इसमें हम ऐड करेंगे 10, और 10 को घंटे में चेंज करें तो नीचे 60 करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/6 इसमें जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 6 से दुर्गुणा हो गई, 6 से दुर्गुणा हुई है, 6 5 11 ऊपर हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे 6 पंजे 30, ठीक है। ये हमारा आ गया टोटल टाइम, यानी 11/30 घंटे। यानी कि इस 11/30 घंटे में उसको 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कौन सी चाल से जाना चाहिए, यही उसने पूछा है, ठीक है। तो चाल कितनी होनी चाहिए, अब देखिए चाल बराबर हमने क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे समय, यानी कि दूरी यहाँ पे कितनी है 16 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 11/30, यानी कि 11 नीचे और 30 हो जाएगा ऊपर। ओके, 16 3 48, यानी कि 480 और नीचे आ जाएंगे 11, ठीक है। 480/11 राइट आंसर कहाँ पे है देख लेना, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है ना। 480/11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है फिर क्या है। 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। 20 लड़कों के समूह की 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है और एक नया लड़का समूह में शामिल होता है तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। लड़कों की संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, एक गया और एक आ गया। ओके, तो लड़के की आयु में कितना, लड़के की नई आयु जो आया है उसका, उसकी आयु कितनी, देखिए 15 वर्ष की जो लड़का गया था उसकी आयु थी 15 वर्ष, ठीक है। यदि 15 वर्ष का व्यक्ति आता तो उसकी आयु में, औसत आयु में कोई भी डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या थी, जो औसत आयु थी 2 वर्ष बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि उसकी जो आयु थी 15 से ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा थी भाई, टोटल लड़के हैं 20, ठीक है। और हर किसी, यदि औसत आयु बढ़ती तो हर लड़के की आयु बढ़ती है, ठीक है। यानी कि सभी की बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ पे 40 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 40 इसमें जोड़ लेना, कितने हो जाएंगे 5 और 5 55, ठीक है। तो उसकी आयु कितनी थी लड़के की, 55 वर्ष थी, इसीलिए उसकी सभी की औसत आयु बढ़ गई, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख लेना कहाँ पे है, 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 है यहाँ पे चौथे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक वस्तु 4400 रुपये में 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, देखिए इतने रुपये में
20% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य, यानी कि देखिए 20% की हानि पर बेची जाएगी तो 80% बराबर यही तो मूल्य दिया है, कितना है 4, 4 और डबल 0, ठीक है। 80 यहाँ पे ले आएंगे तो 1% का निकल आएगा। ओके, अब देखिए 0 से 0 और यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 0, फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 यानी कि 55, 1% बराबर 55 है तो 100% बराबर 5500, कहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। इसको आपको सॉल्व करना था, किस तरह सॉल्व करना था कि सबसे पहले भाग को इसमें भाग 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 को सॉल्व कर देना, ठीक है। यहाँ से भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 0 2 बचेगा, फिर यहाँ पे है माइनस, ठीक है। इसको यहाँ से भाग करना है तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 25 बटेंगे, यहाँ पे 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 55, 25 हो जाएंगे। ओके, 25 प्लस के हैं, देखिए इसको यदि मैं इसमें तो जोड़ नहीं सकते, इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 2, घटाएंगे, ठीक है। ऊपर वाली संख्या आंसर हमारा माइनस में ही आएगा, घटाएंगे 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 में से 2 जाएंगे, जुड़ेंगे माइनस के 25, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। टी अकेले एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को 20% कितने दिनों में करेगा, ठीक है। देखिए 90 दिन में कर रहा है वो एक काम को, ठीक है। तो 20% क्या होता है, 20% यदि हम निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो भाग करेंगे तो 18 पंजे 90, यानी कि 18 दिन में कर लेगा 1/20% भाग, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्या है एक्स बाई जिसमें एक्स छोटा है वाई बड़ा है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, देखिए इस संख्या का योग कितना है, 6 हो गया, यानी कि 6 3 से विभाजित तो संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित करेंगे, देखिए 3 अभाज्य संख्या है, 3 गुणे कितनी आएगी, 3 चौके 12, ठीक है। कितना बचे 2, 3 तो 1, यानी कि पहली संख्या हमारी है 3, दूसरी संख्या हमारी है 47। निकालना क्या है, बाई माइनस यानी कि 47 माइनस 5 यानी कि 5 है 15, 15 घटाना है, ठीक है। तो घटाएंगे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो 32 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुपाती है, तो हीरे की कीमत 87,880 रुपये है। इसे 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है जिसका भार 5:8 के अनुपात में है, तो हीरे के टूटने से उसकी हानि कितनी हुई। देखिए हीरे का जो है, जो कीमत है उसकी, ठीक है, जो प्राइस है उसका, वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ओके, इस तरह से उन्होंने कहा, यह कंडीशन है। हीरे को तोड़ा गया किस अनुपात में, 5:8 में। यदि इनको हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, ठीक है। और पहले इसका भार के वर्ग के अनुपात था 13 13, 169 के अनुपात था, कितना 169 के अनुपाती था। और यदि इसको टूटने के बाद इसका हम देखते हैं तो 55 25 और 8 8 64, ठीक है। कि ये कितना रह गया, तो ये हमारा रह गया है कितना, देखिए 9 रह गया, यहाँ पे 8 यानी 89 रह गया। अंतर देख लेते कितने का आया, ठीक है, 0 का आया, यहाँ पे 80 का, यानी कि 80 का अंतर आया है, ठीक है। कितने पे आया है, ठीक है, 80 का अंतर आया है, कितने 169 पे। और यहाँ पे कीमत इन्होंने दे रखी है तो यहाँ पे लिखना 8 7 8 8, ठीक है, 0 गुणे ऊपर 80% इसका निकाला, 80 का 80 भाग निकालना है किसका, 169 का, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ये संख्या है तो ये संख्या 13 से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 13 से काटेंगे, ठीक है। 13 छक्का 78, 13 सत्ती 91, 13 छक्के यहाँ पे 78 ही लगेगा, ठीक है। 70 और 8, ओके। तो यहाँ से हासिल लेंगे 8, यहाँ पे बचेंगे 9, फिर 13 सत्ते 91, ओके। 13 सत्ते 91, यहाँ पे कितने बचेंगे 7, फिर 13 छक्का 78, ठीक है, 1 0 ले लिया। फिर देखिए यहाँ पे 13 बचेंगे, फिर 13 से काटेगा ही कटेगा 13, फिर यहाँ से देखिए 13 दूनी 26, 13 3 13 चौक 52, 13 पंजे 65, ठीक है। हाँ 13 पंजे 65, कितने बचेंगे 2, 13 दूनी 26, ओके। फिर यहाँ पे जोड़ा, तीनों ये भी कट गए, ऊपर क्या बचा है, देखिए 52 की और 80 की गुणा करनी है, ठीक है। राइट आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 52 की 80 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 के, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। 52 की और 520 गुणे 80 की इनकी गुणा करनी है, ठीक है। 2 0 आ ही जाएंगे। देखिए 5 8 दूनी 16 के 6, हाथ से लगा है 1, फिर 8 पंजे 40 और 1 41, ठीक है। 41 600 कहीं पे दिया है ऑप्शन, 41 600, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।